हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसा है मेरा फ़ेसबुक परिवार? आज फिर एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, आपका ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद पाने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी कहानियाँ आपको पसंद आती होंगी। एक गाँव में एक बहुत पहुँचे हुए फ़कीर रहा करते थे। वो फ़कीर इतने पहुँचे हुए थे कि जिसको कुछ भी बात कह देते थे तो उसका जीवन सफल हो जाता था। लेकिन वो थे मनमौजी। ऐसे किसी के कहने पर ना तो कभी उपदेश दिया करते थे, ना ही कोई सत्संग किया करते थे। उनका जब मन आता वो उपदेश देते और सत्संग करते। और वो किसी का दिया हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करते थे। खुद गाँव में जाकर भिक्षा माँगकर जिस दर से उनको भोजन मिल जाता था, वही ग्रहण किया करते थे। एक दिन गाँव में चलते-चलते फ़कीर एक घर के आगे पहुँचे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक महिला निकली। महिला ने जैसे ही बाबा जी को देखा, उनके चरणों को स्पर्श किया और बोले कि आज धन भाग कि आज आप हमारे घर पधारे हैं। बाबा जी ने कहा कि माता भिक्षा दीजिए, मेरे खाने का समय हो गया है। वो महिला बड़ी खुशी-खुशी अपनी रसोई घर में गई और जो भोजन पका हुआ था, वो उनके लिए डाल कर ले आई। बाबा जी ने कहा कि इस भोजन को मेरे कमंडल में डाल दीजिए। उसने कमंडल में डाल दिया और बाबा जी जैसे ही मुड़े, तो वो महिला बोली कि बाबा जी, एक विनती है कि मेरा मन बहुत भटकता रहता है। आप मुझे थोड़ा उपदेश दीजिए कि ये शांत हो जाए। बाबा जी तो ठहरे अपनी मौज में रहने वाले। उन्होंने कहा कि बेटा, घर में खीर बनी है? उसने कहा कि नहीं, आज तो नहीं बनी है। तो कहते हैं कि कल ऐसे करना, एक अच्छी सी खीर बनाकर रखना, उसमें खूब सारा मेवा डाल देना और फिर मैं आऊँगा लेने और तुम्हें उपदेश भी दे के जाऊँगा। वो महिला सुन के बड़ी खुश हो गई। अगले दिन सुबह उठी, अपना उसने खीर बनाई बहुत मन से, बहुत प्रेम से। उसमें खूब सारा मेवा डाला, बादाम, काजू, पिस्ता सब डाला और शाम का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि वो बाबा जी शाम को ही भिक्षा लेने के लिए आया करते थे। शाम हुई, बाबा जी अपने तय समय पर भिक्षा लेने आ गए। दरवाज़ा खटखटाया कि माता भिक्षा डालो। तो वो महिला फटाफट खीर का भरा हुआ कटोरा, ऊपर खूब सारे बादाम, पिस्ता, काजू डालकर अच्छी तरह से सजाकर उस कटोरे को ले आई। बोले बाबा जी, आज मैंने बड़े प्यार से आपके लिए खीर बनाई है, इसे ग्रहण कीजिए। बाबा जी ने कहा कि इस कमंडल में डाल दीजिए, क्योंकि उसे उपदेश लेना था, मन में थोड़ा लालच भी था। लेकिन उसने खीर बड़े ही प्यार से बनाई थी। और जैसे ही वो कमंडल में खीर को पलटने लगी, तो देखा कमंडल के अंदर तो बहुत सारा कचरा भरा है। तो एकदम से वो पीछे हट गई। बाबा जी ने क्या कहा कि क्या हुआ, डालो ना कमंडल में खीर। वो कहने लगी कि बाबा जी, कमंडल तो मैला है, इसमें तो बहुत सारा कचरा भरा है, मैं इसमें खीर कैसे डाल दूँ? उन्होंने कहा नहीं, तुम डाल दो। उसने कहा नहीं बाबा जी, मैंने तो इसे बड़े प्यार से बनाई है और जैसे ही ये खीर खराब हो जाएगी तो आप इसे खाओगे कैसे? तो बाबा जी मुस्कुरा दिए। तो वो महिला हैरान हो गई कि बाबा जी ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं। बाबा जी ने उसको कहा कि यही मेरा उपदेश है। तो वो बोली कि मैं समझी नहीं बाबा जी। कहने लगे कि ये कमंडल एक मन है। ये कमंडल एक मन की तरह ही है और इस मन में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, बहुत सारा मैल भरी हुई है। कभी लोभ का, कभी क्रोध का, कभी द्वेष का, कभी ईर्ष्या का। ये सारा कचरा हमारे अंदर भरा हुआ है, जो हमारे मन को भटका के रखता है हमेशा। कल तुमने कहा ना कि मेरा मन भटकता रहता है, इसी वजह से ये मन भटकता है। कभी हमारे अंदर गंदे विचार आ जाते हैं, कभी हमारे अंदर किसी के साथ बदला लेने की भावना आ जाती है, कभी गुस्सा ऐसे ही आ जाता है बिना किसी कारण के, अकारण ही हम किसी से लड़ना शुरू कर देते हैं, किसी पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जब तक हम अपने इस मन को नहीं धोएंगे, तब तक ये उपदेश असर भी नहीं करेगा। अब उस महिला को ये बात समझ आ गई कि सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करना ज़रूरी है। अगर हमें कोई ज्ञान लेना है
कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं और ज्ञान के बिना आत्मा नहीं। अगर हमारे अंदर ज्ञान है लेकिन हमारी आत्मा ही शुद्ध नहीं है तो उस ज्ञान का क्या फ़ायदा ना। हम कितने सत्संग में जाते हैं, कितने सत्संग हम सुनते हैं, लेकिन हम उस पर कभी भी अमल नहीं करते। जहाँ से आते हैं वही झाड़ कर चल देते हैं। फिर कहते हैं कि हम तो समाज में रहते हैं, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन हमारे मन में हमारे विचार भटकते रहते हैं, कभी मन शांत नहीं हो पाता। इसीलिए ये कहानी हमें सिर्फ इतना ही बताती है कि सबसे